हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ग्लोबल। दोस्तों, सबसे पहले तो 10वीं में जितने भी सारे बच्चे पास हुए हैं उनको ग्लोबल और मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। आखिरकार 10 सालों के अथक प्रयास के फलस्वरूप आपका रिजल्ट आपके सामने आया है, आपकी मेहनत आपके सामने आई है, उसका फल मिला है, तो बधाई तो बनता ही है। तो उसके लिए फिर से एक बार बहुत बधाई। दोस्तों, 10वीं का एग्जाम कंप्लीट हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल चल रहा है कि अब हम क्या करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करने वाला हूं, 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाला हूं, जो लगभग 10वीं के हर एक छात्र के दिमाग में चल रहा होगा, आ रहा होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही आपने 10वीं की परीक्षा पास कर लिया है, तो आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अब क्या करें। सबसे पहले सोचते हैं कि अब हम क्या करें। दूसरा, उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा सब्जेक्ट ले। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि अपने दोस्तों का देखा देखी करना शुरू कर देते हैं। अगर उसका दोस्त मैथ से पढ़ रहा है तो मैथ से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। अगर उसका दोस्त आर्ट्स से पढ़ रहा है तो आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर देते हैं। कॉमर्स लेकर पढ़ रहा है तो कॉमर्स से पढ़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं कि आप कभी भी देखा देखी कोई काम ना करें। अपने अंदर की मजबूती को पहचानें और उसके हिसाब से सब्जेक्ट का चुनाव करें, क्योंकि यही अब समय है जो आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। तो आप इस पे विशेष ध्यान देना आपको। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, कौन सा चुनाव करेंगे आप। तीसरा सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हम जो भी सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं उसका, उस सब्जेक्ट को लेने से फायदा क्या होगा। अगर हम मैथ से पढ़ रहे हैं तो फायदा क्या होगा, बायो लेके पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा होगा, अगर हम आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा होगा, अगर हम कॉमर्स करेंगे तो उसे क्या फायदा होगा। एक एक बिंदुओं पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखेंगे। दोस्तों, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इंटरमीडिएट के साथ साथ और आप क्या कर सकते हैं, यह भी एक क्वेश्चन रहता है। तो हम इन चारों क्वेश्चन पे, इन चारों प्रश्न पे डिटेल से जानेंगे, क्योंकि अब आप इंटरमीडिएट में प्रवेश कर चुके हैं, इंटर में एडमिशन लेने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इंटर का मतलब होता है, आप तो जानते ही हैं कि इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, और मीडिएट का मतलब होता है बीच में। कहने का मतलब यह है कि अब आपने 10वीं पास कर लिया है, अब आप अपनी जिंदगी के बीच वाले हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ पे आप जो भी फैसला लेंगे यही आपकी जिंदगी का फ्यूचर डिसाइड करेगा, भविष्य निर्धारित करेगा कि आगे आप क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप 10वीं पास कर लिए हैं और जब आप अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट में 11th और 12th ये दोनों साथ साथ आता है, इसलिए उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो सबसे पहले 11th होता है, उसके बाद से 12th होता है, और ये दोनों मिला के 2 साल का कोर्स होता है, और इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। अब हम जानेंगे कि इंटरमीडिएट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं मैं, ताकि आपको जानने में ज्यादा आसानी हो। सबसे पहले तो दोस्तों होता है आईएससी, इसको पढ़ते हैं इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। दूसरा होता है आईए, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। और तीसरा होता है आई कॉम, यानी इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। तो दोस्तों, आपने देखा कि जैसे ही आप इंटर में एडमिशन लेंगे तो आपको 3 फैकल्टी मिलता है। पहला होता है आप इंटरमीडिएट साइंस से करना चाहते हैं
या आर्ट से करना चाहते हैं या फिर कॉमर्स से करना चाहते हैं, ये आपके पास ऑप्शन रहता है। अब हम जानेंगे आगे। दोस्तों, ये इंटरमीडिएट ऑफ जो साइंस होता है, इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है पीसीबी, पीसीएम कर देता हूं मैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। दोस्तों, पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और इसी के अंतर्गत दूसरा हो जाता है पीसीबी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, और तीसरा हो जाता है बायोलॉजी। यानी कि दोस्तों, अगर आप इंटरमीडिएट साइंस से करना चाहते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं। उसको आप इंटरमीडिएट साइंस दो चीजों से कर सकते हैं। एक तो आप मैथ से कर सकते हैं और दूसरा जो है बायोलॉजी से कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस आपने देख लिया कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक मैथ से कर सकते हैं, एक बायो से कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीएम, जिसको शॉर्ट में पीसीएम बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और दूसरा होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। दोस्तों, दूसरा जो इसका फैकल्टी होता है वो होता है आईए, यानी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। इसमें आर्ट्स के बारे में पढ़ाई होती है, इतिहास, भूगोल, नागरिक वगैरह वगैरह से। और आईकॉम में क्या होता है, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स हो जाता है। इसमें आप कॉमर्स से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इंटरमीडिएट के बाद से जो है तीन चीजें होती हैं, तीन फैकल्टी होते हैं, और उनमें आपको किसी एक का चुनाव करके उसमें आपको पढ़ना होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इंटरमीडिएट अगर हम मैथ से लेकर करते हैं तो क्या फायदा होगा, बायोलॉजी से लेकर करते हैं तो क्या फायदा होगा, अगर हम इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या फायदा होगा, और अगर हम इंटरमीडिएट कॉमर्स से कर रहे हैं तो इसका क्या फायदा होगा। तो हम सब के बारे में बहुत कायदे से जानेंगे कि इससे क्या फायदा होगा और फ्यूचर में आपको क्या मदद मिल पाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। अगर हम मैथ से पढ़ेंगे तो क्या ऑप्शन है हमारे पास फ्यूचर में करने के लिए, और बायोलॉजी से पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या फायदे हैं, क्या क्या मौके हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखो, बात साफ साफ है, पढ़ाई हम इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं हम नौकरी ले लें, लाइफ में सेटल हो जाए। लेकिन सबसे पहले नौकरी तभी आपको मिलेगा जब आपको ये पता होगा कि हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उसका क्या फायदा है, उससे फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं। तो जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ भाई, हमको लेने से फायदा क्या है, डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने दवाई दे दिया और आपको पता ही नहीं कि दवाई किस चीज का दिया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा बुखार ठीक होगा, कहां से ठीक होगा। सेम वैसे ही दोस्तों, अगर आपने पीसीएम लिया तो क्या फायदा होगा, अगर आपने पीसीबी बायोलॉजी से इंटरमीडिएट कर तो क्या फायदा होगा, आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या फायदा होगा, और कॉमर्स लेकर क्या फायदा हो सकता है। यकीन मानिए दोस्तों, हर चीज का अपना अलग अलग सेक्शन होता है। 10वीं में तो कोई टेंशन नहीं था, बिल्कुल भी टेंशन नहीं था। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब एक साथ पढ़ते थे। लेकिन आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको चुनाव करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है इंटर इन योर लाइफ। अपने जिंदगी में अब आप प्रवेश कर चुके हैं, और हाँ, फिर से कह रहा हूं, लड़ाई तो अब शुरू हुई है दोस्तों। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले इंटरमीडिएट अगर हम साइंस से करते हैं और साइंस में मैथ से करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप इंटरमीडिएट पीसीएम से कर रहे हैं, यानी मैथ से कर रहे हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यही टर्निंग पॉइंट है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं और लास्ट में पछताना शुरू कर लेते हैं। जब उनका आंखें खुलती हैं तो पछताने लगते हैं, काश हम मैथ से कर लिए होते तो फायदा होता, काश हम आर्ट से कर लिए होते तो फायदा होता, या फिर बायोलॉजी से कर लिए होते तो फायदा होता। तो हम वो गलती नहीं करेंगे दोस्तों। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं और अभी तो मैं सरकारी नौकरी में जॉब भी कर रहा हूं दोस्तों। मेरे 10 साल का अनुभव आपके बहुत काम आ सकता है, तो हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, मैं पीसीएम के बारे में कह रहा था। अगर आप मैथ से पढ़ रहे हैं तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, तो आपका मैथ होना बहुत जरूरी है। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैथ्स इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। बीटेक का मतलब अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर में बहुत सारे कैटेगरी होते हैं।
मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, बहुत सारी चीजें। तो आपका मैथ्स होना बहुत जरूरी है। तो आप बीटेक अगर करना चाहते हैं तो मैथ्स से जरूर पढ़ें। दोस्तों बीटेक जो है दो तरीके से होता है। एक तो हम प्राइवेट से करते हैं, प्राइवेट, दोस्तों प्राइवेट से करते हैं, और दूसरा जो है गवर्नमेंट सेक्टर होता है, और इसके लिए एक एग्जाम होता है, आपने सुना भी होगा, आईआईटी। दोस्तों आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप मैथ से कर रहे हैं तो आप इंजीनियर बन सकते हैं सीधे, और इंजीनियर जो है दो तरीके से बन सकते हैं। आपका मैथ होना ही चाहिए, एक प्राइवेट तरीके से कर सकते हैं और एक आप आईआईटी के थ्रू कर सकते हैं। और आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों प्राइवेट में तो पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। आईआईटी से अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, रेपुटेशन होता है, और उसके बाद से अगर आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका लाइफ जो है एकदम कंप्लीटली आरामदेह हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा, और आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। तो दोस्तों आप तो सबसे पहले इंजीनियर बन सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों अगर आप मैथ से पढ़ रहे हैं तो एक एग्जाम होता है एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका पूरा नाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों इसके लिए मैथ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसमें हिस्सा आप दो टाइम ले सकते हैं। एक तो अगर आप अपेयरिंग में हैं, अपेयरिंग कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, एडमिशन ले लिए हैं, 11th में पढ़ लिए हैं और 11th का एग्जाम आपने दे दिया है, और आप 12th में हैं, परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया, आप 12th में हैं, 11th पास आउट हो गए, एक साल आपने कंप्लीट कर लिया है, उसको हम लोग अपेयरिंग बोलते हैं। तो आप एनडीए का फॉर्म आता है, आप उसको भर सकते हैं अपेयरिंग में। और दूसरा जो है पास आउट अगर आप हो जाते हैं, जब आप 12th पास कर लेते हैं, पास आउट हो जाते हैं, तो फिर एक बार और दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि इसमें दो तरीके से दो बार दे सकते हैं आप, एक अपेयरिंग में और एक पास आउट होने के बाद। दोस्तों लेकिन इसके एक साथ एक कंडीशन है, जब पास आउट हो जाते हैं तो इसमें कम से कम आपको पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कम से कम 60% मार्क्स होना बहुत जरूरी है। दोस्तों एनडीए जो होता है वह जूनियर ऑफिसर्स को आर्म फोर्स में तैयार करता है। जैसे आपने कैप्टन का नाम सुना होगा, मेजर का नाम सुना होगा, ये सभी लोग जो है एनडीए क्वालिफाई करके ही पास आउट होते हैं। तो अगर आप मैथ से कर रहे हैं तो पहला तो आप बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप एनडीए कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा भी ऑप्शन रहता है कि हर साल जो है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स की वैकेंसी निकालती है, बहाली निकालती है। तो अगर आपका मैथ है, पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप ग्रुप एक्स का भी फॉर्म भर सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं। तीसरा चौथा जो है आप नेवी का भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नेवी में भी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना बहुत जरूरी है। तो ये पीसीएम के फायदे हैं। अगर आप मैथ से पढ़ रहे हैं तो एक इंजीनियर बन सकते हैं, एक जो है एनडीए करके जो है आप कैप्टन बन सकते हैं, मेजर बन सकते हैं। और कैसे मैंने बता दिया कि कम से कम जो है 60% मार्क्स होना चाहिए, अपेयरिंग में भी दे सकते हैं, पास आउट होने के बाद भी दे सकते हैं। चौथा ऑप्शन ये रहता है कि आप एयरफोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप एक्स की जो वैकेंसी आती है, नेवी में भी जा सकते हैं। ये सब भी अपेयरिंग में ही आप आसानी से जा सकते हैं। चौथा फायदा ये होता है दोस्तों कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है आप हिस्सा ले सकते हैं मैथ पढ़ने के दौरान। तो ये होता है इंटरमीडिएट। अगर आप साइंस से कर रहे हैं तो आपके सामने मैंने बता दिया कि अगर साइंस से पढ़े तो क्या क्या फायदा होने वाला है। दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ा भी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ उसको ही मैं कवर कर रहा हूं, ताकि आपको आपका फ्यूचर समझ में आए कि अगर हम साइंस मैथ से लेकर पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा होने वाला है। अब हम जानेंगे कि अगर पीसीएम की जगह अगर हम बायोलॉजी से लेकर पढ़ते हैं तो क्या फायदा होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी चीज बेकार नहीं होता।
तो हर सब्जेक्ट का अपना कीमत होता है, अपना महत्व होता है। तो अब हम जानेंगे कि अगर हम इंटरमीडिएट जो है अगर हम बायोलॉजी से करेंगे तो हमारे सामने क्या क्या ऑप्शन होंगे और हमें किस सब्जेक्ट से करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो आपने देख लिया कि मैथ्स में क्या क्या ऑप्शन है। अब जानेंगे कि अगर यही इंटरमीडिएट हम बायोलॉजी लेके करते हैं तो क्या फायदा होगा। दोस्तों अगर आप बायोलॉजी लेके पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें भी आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और बायोलॉजी तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं PCB। P से फिजिक्स, C से केमिस्ट्री और B से बायोलॉजी। दोस्तों सबसे पहले आप दिमाग एकदम क्लियर करके रखिए कि अगर आप इंटरमीडिएट बायोलॉजी से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। बायोलॉजी आपने कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या डॉक्टरी पेशा में आप जाना चाहते हैं। दोस्तों डॉक्टरी पेशा में जाने के लिए जो है अगर आप बायोलॉजी कर रहे हैं तो एक तो फायदेमंद होता ही है। इस क्षेत्र में जाने के लिए, डॉक्टरी पेशे में जाने के लिए जो सबसे पहला एग्जाम होता है वो होता है नीट, NEET, नीट। दोस्तों नीट एक एग्जाम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल, ई से होता है एंट्रेंस और फिर इसे कहते हैं एलिजिबिलिटी और टी से होता है टेस्ट। दोस्तों अगर आपने बायोलॉजी से किया तो सीधी सीधी बात है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या डॉक्टरी पेशा में जाना चाहते हैं और डॉक्टर बनने के लिए एक एग्जाम होता है नीट, NEET, नीट, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों इस एग्जाम में वही लड़के बैठते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट अपना बायोलॉजी से किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके सपने बड़े हैं, तो आप इंटरमीडिएट जो है बायोलॉजी से करें। और डॉक्टर बनने का सबसे पहले मैंने बताया कि आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है और इसमें जो है बायोलॉजी का होना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। दोस्तों नीट एग्जाम भी जो है दो टाइम आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपेयरिंग में दे सकते हैं, यानी कि आपने 11th कंप्लीट कर लिया है, 12th पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं अपेयरिंग। तो इसका एग्जाम आप अपेयरिंग में भी दे सकते हैं और दूसरा जब आप बायोलॉजी से पास आउट हो जाते हैं तो आप दे सकते हैं। इन दो तरीके से आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। पहला तो यह है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो MBBS बनना चाहते हैं, MS बनना चाहते हैं, तो आप नीट का एग्जाम देते हैं बायोलॉजी से। दूसरा अगर आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी से किया है तो आपको और क्या फायदा होंगे। तो आपको एक फायदा और होगा कि आप नर्सिंग कर सकते हैं। दोस्तों नर्सिंग के बहुत सारे कोर्स होते हैं, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा बहुत सारी लड़कियां जो है नर्स होती हैं, बहुत सारे लड़के जो है नर्स होते हैं। तो अगर आपने बायोलॉजी से किया है तो आप नर्सिंग का एक कोर्स होता है, बायोलॉजी 12th कंप्लीट करने के बाद वो कर सकते हैं, एक डिप्लोमा होता है, करने के बाद से आप डॉक्टरी पेशे में जो है नर्सिंग का काम कर सकते हैं। तीसरा एक फायदा इसका एक और है बायोलॉजी पढ़ने से कि आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। दोस्तों टेक्नीशियन कहने का मतलब होता है कि आप कभी भी कहीं खून जांच कराने जाते हैं, एक्सरे कराने जाते हैं और CT स्कैन कराने जाते हैं, ये जितने सारे टेस्ट होते हैं शरीर से रिलेटेड, जितने सारे टेस्ट होते हैं उसी को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं टेक्नीशियन। और अगर आपने बायोलॉजी से किया है तो आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। दोस्तों ये 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का भी कोर्स होता है और ये तभी हो पाएगा जब आपने अपना इंटरमीडिएट बायोलॉजी से किया। तो दोस्तों आपने देखा कि बायोलॉजी पढ़ने से हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और आप क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि बहुत सारे बच्चे सही राह नहीं मिलने के चलते जो है वो अपना डायरेक्शन भूल जाते हैं, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और बनना चाहते हैं कुछ और बन जाते हैं कुछ। दोस्तों उम्र के आप जिस पड़ाव पे हैं वहां पे अब आपको एक अच्छे गाइडर की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद से आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि अगर आप मैथ से लेंगे तो क्या फायदा होगा और बायो से लेके पढ़ेंगे तो फिर क्या फायदा होगा और आपके पास क्या क्या रास्ते हैं।
दोस्तों मेरा मानना है कि आपको पता होना चाहिए कि हम जो सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं उससे क्या फायदे होंगे। तो आपने तो देख लिया, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। दोस्तों अब जानेंगे कि आर्ट्स लेकर पढ़ने से क्या फायदा होता है और कॉमर्स लेकर पढ़ने से क्या फायदा होता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपने इंटर ऑफ साइंस में तो देख ही लिया कि क्या क्या हमारे स्कोप है हमारे सामने, अगर मैथ से करेंगे तो और बायो से करेंगे तो। अब हम जानेंगे कि अगर आप इंटर जो है आर्ट्स से करेंगे, यानी कि आईए करेंगे, इंटर ऑफ आर्ट्स करेंगे, तो उससे क्या फायदा होगा, या जो लड़के करते हैं उनका मकसद क्या होता है। दोस्तों जो इंटर ऑफ आर्ट्स लेकर पढ़ाई करते हैं उनका सबसे पहला फोकस होता है कि वो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों सिविल सर्विसेज का मतलब होता है प्रशासनिक सेवा। प्रशासनिक सेवा का तात्पर्य ये हुआ, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या उसमें जाना चाहते हैं तो इसमें आप वीडियो बन जाते हैं, आप सीओ बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, इसमें आप डीएम बन जाते हैं, यानी कि जितने भी सारे अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं जो ऑफिसर रैंक होते हैं वो सारे जो है सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। तो आर्ट्स लेने का तात्पर्य ही उन बच्चों को ये होता है कि नहीं, उनको फ्यूचर में जो है सिविल सर्विस में जाना है, प्रशासनिक सेवा करना है, वीडियो बनना है, डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाना है। उनका सबसे पहला मकसद एक ही चीज होता है, उनको सिविल सर्विस में जाना है। तो आपने आर्ट्स के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि अगर आप आईकॉम करते हैं, यानी आप कॉमर्स लेकर पढ़ाई करते हैं, तो फिर क्या फायदे होते हैं। दोस्तों जो बच्चे इंटरमीडिएट अगर कॉमर्स लेकर पढ़ाई करते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होता है कि उनको फ्यूचर में या तो सीए बनना है। सीए का मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट सीए जिसको कहते हैं चार्टेड अकाउंटेंट, वो सीए बनना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप कॉमर्स से पढ़ रहे हैं तो आपको बैंकिंग की तैयारी करने में बहुत ज्यादा सुविधा हो जाती है, यानी कि बैंकिंग की तैयारी में बहुत ज्यादा आपको मदद मिल जाता है। या फिर आप किसी बड़े कंपनी में जाकर जो है वहां पे अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो है आईकॉम करके किसी बड़े से बड़े कंपनी में चले जाते हैं, वहां पे अकाउंटेंट का काम कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं और फिर अपने लाइफ को सेटल कर लेते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज पूरा क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है या फिर आईकॉम से किया है, एक चीज तो दिमाग में बैठा कर रखिए कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी हो, आप भर सकते हैं फॉर्म। कहने का मतलब कि अगर आप बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, अगर आप इंडियन रेलवे में जाना चाहते हैं, तो आपने आईएएस मैथ से किया है, आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है, कोई मैटर नहीं करता है। वहां पे आपका क्वालिफिकेशन बस कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट बेसिक होना चाहिए। तो ये बात है। तो दोस्तों आपने इन सारे वीडियोज में ये देख लिया कि कौन सा सब्जेक्ट लेने के बाद से आपको क्या क्या फायदा होगा और फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों चौथा हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा चौथा जो प्रश्न था वो ये था कि अब हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों अब हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों चौथा प्रश्न ये था कि हम इंटरमीडिएट के साथ साथ और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने के पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। दोस्तों जब भी आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं, आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं, चाहे वो आप साइंस से कर रहे हैं, आर्ट्स से कर रहे हैं या कॉमर्स के साथ कर रहे हैं, तो कभी भी दो चीज एक साथ बिल्कुल ना करें। कहने का मतलब कि बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं कि वो इंटरमीडिएट में पढ़ाई भी कर लेते हैं और साथ में आईटीआई भी कर लेते हैं। दोस्तों साथ में जो है कोई डिप्लोमा कर लेते हैं। मैं आपको सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि कभी भी दो कोर्स एक साथ बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आगे चल के बहुत सारा नुकसान हो जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जानकारी के अभाव में क्या करते हैं कि वो इंटरमीडिएट भी शुरू हो जाते हैं और उसी समय जो है आईटीआई का कोर्स भी कर लेते हैं, और उनका दोनों जो है कोर्स का जो डेट होता है दोनों मैच कर जाता है, दोनों सेशन लड़ जाता है। और जब आप एग्जाम में जाते हैं तो होता क्या है कि जब आप मैच कर जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात का हमेशा सावधान रखें।
अगर आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो सिर्फ आप इंटरमीडिएट पे ही फोकस करें, दूसरा उसके साथ साथ ITI या डिप्लोमा नहीं करें। हाँ, ये तो चेतावनी था, लेकिन आप कर क्या सकते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, इंटरमीडिएट में आप साथ में जो है, सबसे पहले तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है, कमजोर है, तो आप अपनी इंग्लिश को मजबूत कीजिए, क्योंकि आज के समय में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप 12th में जाएंगे दोस्तों, 10वीं बोर्ड में तो इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं था, 100 नंबर का एग्जाम होता था, आप 100 नंबर देते थे लेकिन उसका नंबर नहीं जुड़ता था। लेकिन जैसे आप 12वीं में पास करेंगे, 12वीं का एग्जाम देंगे, तो उसमें इंग्लिश जो है 150 नंबर का हो जाता है और हिंदी 50 नंबर का हो जाता है। इंग्लिश जो है 150 का हो जाता है या फिर 50 का हो जाता है, और फिर उसी तरह से हिंदी भी होता है, या तो आप 150 का लीजिए या फिर 50 का लीजिए। तो दोस्तों, आप कुछ भी लीजिए, लेकिन आप अपना इंग्लिश मजबूत कीजिए, क्योंकि अगर आप IIT की तैयारी करना चाहते हैं, डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, या फिर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उच्च जितनी भी सारी शिक्षाएं मिलती हैं वो सारी की सारी इंग्लिश में ही मिलती हैं। आप बीटेक करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, इंग्लिश बहुत जरूरी है भाई साहब, बहुत जरूरी है। इसलिए आप इंटरमीडिएट के साथ साथ आप इंग्लिश को अपना बहुत मजबूत कीजिए, बहुत मजबूत कीजिए। ये मेरा आप लोगों से एक सुझाव है, क्योंकि अगर इंग्लिश आपका मजबूत हो जाएगा तो आपको बहुत सारी चीजें जो है आने वाले समय में समझने में बहुत आसानी होगी। तो इंग्लिश हर तरीके से आप मजबूत कर लीजिए, किसी टीचर के पास जाकर ट्यूशन ले लीजिए, या फिर जैसे भी सेल्फ स्टडी करके जैसे हो वैसे आप इंग्लिश अपना मजबूत कीजिए। दोस्तों, आप चाहें तो इसके साथ साथ जो है कंप्यूटर नॉलेज भी ले सकते हैं, कंप्यूटर स्किल भी सीख सकते हैं, कंप्यूटर नॉलेज भी ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले अपना इंग्लिश मजबूत करके ही कंप्यूटर सीखें, क्योंकि कंप्यूटर में जितने सारी चीजें होती हैं सारी की सारी इंग्लिश में ही होती हैं। अगर आपका इंग्लिश से मजबूत नहीं होगा तो फिर आपको क्या फायदा होगा करने से। और हाँ, कोई भी पढ़ाई कीजिए तो दिल से कीजिए, मन से कीजिए, क्योंकि एक बार मौका जब वापस चला जाता है तो फिर दोबारा लौट के नहीं आता है। दोस्तों, मेरे 10 साल का अनुभव आपके बहुत काम आ सकता है, बहुत काम आ सकता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देख लिया कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, उस सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या फायदे होते हैं, और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ मैं वो कहूँगा कि इंटरमीडिएट में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनाकर आज ही रख लें, अप्लाई कर लें, क्योंकि एडमिशन के टाइम ये बहुत मायने रखता है और कहीं कहीं मांगता भी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।